जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी पैरामेडिकल में जो 4 पदों पे जो वैकेंसी निकला है आपका फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्स ग्रेड ए, इन 4 पदों पे जो वैकेंसी निकला है उसका सिलेबस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। टोटल डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है ना। एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, टोटल चीजें हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो एग्जाम वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने की संभावना जो है उसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट पे, है ना, परीक्षार्थियों की संख्या पे वो डिपेंड करेगा कि वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, किस स्थिति में ऑनलाइन होगा और किस स्थिति में ऑफलाइन होगा देखिए मैं बताता हूं। सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा तो उस स्थिति में जो आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, है ना, क्योंकि उतना सारे स्टूडेंट के लिए जो उतना सारा ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए आपको सिस्टम का भी जरूरत पड़ेगा, कंप्यूटर का भी जरूरत पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, परीक्षार्थियों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो उस स्थिति में आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट की संख्या अगर कम रह रहा है, सपोज कीजिए कि कम या ज़्यादा, मतलब सपोज कीजिए कि अगर स्टूडेंट की संख्या अगर 1 लाख से कम रह रहा है तो उस स्थिति में आपका ऑनलाइन लिया जा सकता है। और अगर 1 लाख से अगर अधिक अगर फॉर्म मान लीजिए भरा गया है ना, स्टूडेंट की संख्या अगर जो है 1 लाख से ज़्यादा अगर हो जा रहा है तो उस स्थिति में आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो दोनों संभावना हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होने का, क्योंकि ये फॉर्म जो है बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको भरा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होगा। और अगर ऑफलाइन मोड पे अगर एग्जाम होगा तो वो आपका ओएमआर सीट पे होगा। ठीक है, तो आपको ये सजेशन मैं देता हूं कि आप जो है दोनों तरह से तैयारी करके रखिएगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, यानी सीबीटी का भी आप जो है प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, और ओएमआर सीट पे भी जो आप लोग तैयारी अपना जारी रखिए। क्लियर हो गया? ये जो एग्जाम होगा वो आपका एक चरण में होगा, यानी एक दिन आपका सिर्फ एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया? टोटल इसमें 50 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 50 मार्क्स का होगा। और जो 50 मार्क्स जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया होगा वो मैं आगे बताऊंगा कि किस आधार पे दिया जाएगा। वो आपका तकनीकी योग्यता के आधार पर जो है दिया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है 50 मार्क्स ये रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपका एक मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे, 50 तो टोटल क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि जो आप फुल अटेम्प्ट करके आइएगा, है ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव जो है का कोई डर नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? तो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके लिए आपको जो है इस एग्जाम में जो है 1 घंटा का जो है टाइम दिया जाएगा। 1 घंटा, है ना, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है किस तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक का देखता हूं, है ना। तो याद रखिएगा अगर 60% या उससे अधिक अगर किसी का परसेंटेज है मैट्रिक में तो उसको जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यानी सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट का परसेंटेज है, मान लीजिए उसका मैट्रिक में, मान लीजिए उसका जो परसेंटेज है वो सपोज कीजिए कि 76% है। ठीक है, तो उसको 20 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो 60% या उससे अधिक, है ना, अगर किसी का 60% भी अगर परसेंटेज है मैट्रिक में तो उसको 20 मार्क्स दिया जाएगा, और 60% से ऊपर वाले को भी जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए 60% से कम तथा 45% से अगर 45% तक अगर किसी का है तो उसको जो है 15 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यानी 60% से कम अगर है और 45% तक है, सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का जो परसेंटेज वो 55% है। ठीक है, या सपोज कीजिए कि किसी का जो 50% है ना। क्लियर हो गया? या किसी का सपोज कीजिए कि आपका 45% ही क्यों ना हो, है ना, तो अगर ऐसा किसी का परसेंटेज है मैट्रिक में तो उसको जो है 15 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 45% से अगर किसी का मैट्रिक में परसेंटेज कम है ना, तो उसको जो है 10 मार्क्स दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने मैट्रिक का बता दिया। 60% या उससे अधिक वाले को जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा। 60% से कम तथा 45% तक वाले को जो है 15 मार्क्स दिया जाएगा और 45% से नीचे वाले को जो है 10 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए इंटरमीडिएट का देखते हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट का भी बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसा मैट्रिक में क्राइटेरिया को रखा गया, मैट्रिक में दिया जा रहेगा। इसमें भी वही 60% या उससे अधिक वाले को जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा, 20 मार्क्स दिया जाएगा। 60% से कम तथा 45% वाले को जो है 15 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और 45% से कम अगर कोई लाया है तो उसको जो है 10 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर है। स्टूडेंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है कि सर अगर वो मैट्रिक और इंटर दोनों से भरा है तो क्या दोनों मैट्रिक और इंटर दोनों का क्या जो मार्क्स है वो ऐड होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल ऐड होगा, है ना। यानी सपोज कीजिएगा कि कोई स्टूडेंट का जो है मैट्रिक और इंटर दोनों में सपोज कीजिए उसका 75% है, ठीक है। मैट्रिक और इंटर दोनों में सपोज कीजिए उसका 75% है, तो जो है आपका मैट्रिक में जो इसमें कहे थे 60% से अधिक लाने वाले को 20 मार्क्स दिया जाएगा, तो मैट्रिक का 20 मार्क्स भी इसको मिल जाएगा और इंटर का भी 20 मार्क्स जो है ना वो मिल जाएगा। यानी टोटल जो है उसको 40 मार्क्स जो है वैसा ही मिल जाएगा, दोनों उसका ऐड होगा, है ना। यानी मैट्रिक और इंटर वाला दोनों मार्क्स जो उसको दिया जाएगा वो दोनों ऐड होगा उसको, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तकनीकी योग्यता के आधार पर जो है किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मार्क्स का क्राइटेरिया है। यानी सपोज कीजिए कि फार्मासिस्ट या लैब टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन या नर्स ग्रेड ए, इनमें से किसी का भी जो मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन या जो सर्टिफिकेट है, आपके पास मान लीजिए सर्टिफिकेट है, ठीक है, जॉब का एक्सपीरियंस है मान लीजिए आपको, तो उस आधार पर आपको किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि 60% या उससे अधिक वाला अगर किसी के पास परसेंटेज है तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 60% से कम तथा 45% तक जो है उसको जो है 7 मार्क्स दिया जाएगा और 45% से अगर किसी का कम है ना, तो उसको जो है आपका 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होगा आपका तकनीकी योग्यता के आधार पर। यानी इन चारों में से अगर कोई सर्टिफिकेट किसी के पास होगा, है ना, इसका अगर कोर्स किया है, तो इस तरह से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में अगर कार्यानुभव हो तो, है ना। यानी झारखंड राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में अगर किसी ने पास्ट में काम किया है या कर रहा है ना, यानी कार्य करने का अगर एक्सपीरियंस होगा, तो उनके लिए भी जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स रखा गया है। वो किस आधार पर रखा गया है तो याद रखिएगा, आपको इसमें 5 मार्क्स दिया जाएगा प्रति वर्ष काम करने के अनुभव के हिसाब से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट ने जो है झारखंड राज्य के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में मान लीजिए वो काम किया है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में उसको काम का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट वाला में नहीं, सरकारी वाला में, ठीक है। इस बात का आप जो ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है कैंडिडेट की संख्या जो है बहुत कम ही होगा, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में जो उसका काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट जो है किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए 2 साल तक जो है काम किया है, ठीक है, तो उसको जो है 5 मार्क्स के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से उसको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। 2 साल काम किया है ना, 1 साल काम करेगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, 2 साल अगर काम करेगा तो उसको 10 मार्क्स मिलेगा, 3 साल अगर काम करेगा तो उसको 15 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से जो है मार्क्स आपको दिया जाएगा 5 मार्क्स प्रति वर्ष के हिसाब से, कार्यानुभव के हिसाब से आधार पे, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, है ना। यानी ये जो एग्जाम में जो आपका 50 मार्क्स का जो एग्जाम लिया जाएगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, कितना लाने पर जो है वो सफल माना जाएगा और कितना लाने पर जो है वो असफल माना जाएगा, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जनरल और EWS वाले कैंडिडेट को जो है कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी वो जो है क्वालिफाई माना जाएगा, तभी वो सफल माना जाएगा। अगर 40% से कम अगर मार्क्स लाता है तो वो असफल माना जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस उसका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी होगा वो आगे का प्रोसेस वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SC ST और महिला कैंडिडेट को जो है
इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम जो है 32% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 32% से कम मार्क्स लाता है ना, तो वो जो है असफल माना जाएगा। वहीं अगर बात करें BC1 वाले को, तो BC1 वाले को कम से कम इसमें 34% मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना। और BC2 वाले को जो है इसमें कम से कम 36.5% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है वो क्वालिफाई डिक्लेयर होगा या सफल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आदिम जनजाति का, है ना, आदिम जनजाति जिसमें आपका आसुर और कोरबा आता है, उन लोगों को जो है मिनिमम जो है 30% मार्क्स लाना पड़ेगा इस एग्जाम में, तभी जो है वो क्वालिफाई डिक्लेयर होगा, सफल माना जाएगा, है ना, अथवा वो असफल माना जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है सिलेबस को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये जो सिलेबस है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसमें जो है टोटल 4 पोस्ट में जो निकला हुआ है आपका फार्मासिस्ट, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्स ग्रेड ए, तो इसमें जो सिलेबस है वो आपका कम से कम 25-26 पन्नों का है। ठीक है। अगर मैं वो सबको यहाँ पर अगर बताने चलूँ तो ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो सबका अलग अलग जो है मैंने PDF बना के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो आप लिंक में टच कीजिएगा तो टोटल जो है सिलेबस आपका निकल जाएगा अलग अलग का, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, नर्स ग्रेड ए का, ठीक है, सबका जो है अलग अलग से जो है सिलेबस आपको निकल जाएगा, वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए यही कुछ डिटेल्स था, है ना, इस फॉर्म के रिगार्डिंग, यही एग्जाम पैटर्न था, है ना, सिलेबस वगैरह टोटल चीज़ यही था, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।